ऐब, सत्र, पर्दापोशी, ये कितना बड़ा ऐबों को छुपाना, ये कितनी बड़ी नेकी है। हुजूर महराज में गए, जन्नत में गए, संदूक खोला, जुब्बा निकाला, मालिक की इजाजत दे, इसे ले जाना चाहता हूँ। आवाज कुदरत आई, महबूब लेके तो जाओगे, दोगे किसे? ये जुब्बा दोगे किसे? कहने लगे मालिक तू बताना किसे देना। फरमाया ले जा, लेकिन उसे देना जो मेरे राजों को पहुंच जाए। जी जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, जो मेरे राजों को पहुंच जाए उसको ये जुब्बा देना। हुजूर आए, सबसे पहले सदाकत के ताजदार, मुस्तफ़ा के यारे गार और यारे मज़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक को महबूब ने बुलाया। कहने लगे यार, जन्नत से ये जुब्बा लेके आया हूँ, बता अगर तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर ये मुझे दे दिया जाए ना तो फिर मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। जी जी, बेशक। अगर ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया बात तो बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उमर फारूक आजम को, उमर ये जन्नत का जुब्बा है, मैं लेके आया हूं, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? कहने लगे महबूब अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं पूरी जमीन पे आदल कायम करूंगा, पूरी जमीन पे आदल कायम कर दूंगा। हुजूर ने फिर फरमाया बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन अभी रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उस्मान गनी को, मेरे उस्मान जी या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का जुब्बा है, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? महबूब अगर ये मुझे दे दिया जाए तो कायनात के एक एक फर्द के अंदर मैं हया लाजिम कर दूंगा, एक एक शख्स को हया वाला बनाऊंगा। महबूब ने फरमाया बात ये भी बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया आखिर में मौलाए कायनात मौला अली को, अली ये जुब्बा है जन्नत का, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? अब सुनना, हजरत अली ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं लोगों की पर्दापोशी किया करूंगा, मैं लोगों की पर्दापोशी किया करूंगा। महबूब ने सीने से लगाया, फरमाया अली तू रब के राजों को पहुंच गया। अब समझ जाइए पर्दापोशी कितनी बड़ी नेकी है। जी जी, बेशक, कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन जो जितना नंगा कर दे सामने वाले को वो उतना बड़ा होशियार है, वो उतना बड़ा काबिल है। कायनात में सबसे बड़ा आलिम बन के मेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ है। बेशक बेशक। और महबूब ने कभी किसी को जलील नहीं की, इस्लाह फरमाई मेरे नबी ने, लेकिन कभी किसी को जलील करके नहीं। ऐसे इस्लाह फरमाते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और किसी को हया तक नहीं, शर्म का सामना नहीं करना पड़ता था। बेशक। तो खुदारा आदि बने इस चीज के, अगर आपकी नजरों के सामने किसी से कुछ गलत भी हो गया तो आप उसको पर्दे में रखें, पर्दे में रखें। चंद रुपए की खातिर हमें किसी की जिंदगी का सौदा नहीं करना है। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, हम अपनी सफ़ों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करें, हम अपने बीच मोहब्बत पैदा करें। जो इख्तलाफात की हवाएं चल रही हैं इनसे निकल करके मोहब्बत पैदा करें। याद रखिएगा मोहब्बत इत्तेफाक उन्हीं के दरमियान होगा जो ईमान वाले होंगे। बेशक। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं करना है जी। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं करना है, इसलिए कि ईमान को लेकर के किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बेशक। ईमान असल है, ईमान असल है। होता क्या है, आदमी रिश्ता करने जब जाता है ना तो पैसे देख के वहाबियों में भी लड़की दे देता है। जी जी। पैसे देख के बद मजहब की बेटी ले भी लेता है, अच्छा जहेज मिलेगा, जबकि उससे दुआ सलाम कलाम खैरियत तक की इजाजत नहीं है। बेशक। जो उसे हम नाश्ता कराते हैं ना घर में दामाद बना के, उसे मर भी जाए तो उसके जनाजे तक पे जाने की इजाजत नहीं है। जी जी जी। तो जहां जाने की इजाजत नहीं वहां घुसे चले जा रहे हैं, और सगा अब्बा बीमार है, खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं।
परिवार में इतनी बड़ी बड़ी नफरतें 4 बीघे जमीन को लेकर के कि मौतें हो जाती हैं। कहते मैंने कसम खा ली थी उसकी शिकल नहीं देखनी। इतनी बड़ी नफरतें हमारे बीच हो गई। इन नफरतों का फायदा उठा करके ना गैर हम पे काबिज होते जा रहे हैं, लोग हम पे गलबा करते जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं, नीचे दबते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने में लगे हैं। 2 चीजों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बुरा मत मानिएगा। नंबर 1 मुरव्वजा पीरा मुरीदी ने, और नंबर 2 इलेक्शन की तबाह बर्बादी ने। इन 2 चीजों ने आज कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। ये उलमा अगर किसी बदचलन पीर के बारे में बोल दें, अगले दिन मस्जिद से हिसाब कर दिया जाता है। इमाम साहब को हटाओ, मेरे पीर के नाखूनों की मुखालफत की है, मेरे पीर की चुटिया को बुरा कहा है, मेरे पीर की ड्रेस को बुरा कहा है। इन उलमा की जिम्मेदारी चापलूसी करना नहीं है, गलत को गलत कहना इनकी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना इनकी जिम्मेदारी है। हम जब ये सही कहते हैं, हम इनको निकाल देते हैं। जो गलत होता है हम उसे निकालने को तैयार नहीं होते हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। अल्लाह अकबर तमाशे बना रखे हैं। जाकर के देखो, दियो पे दिए लगे हुए हैं, दुकानों पे दुकानें खुली हुई हैं, उम्मत का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को कोई दर्द नहीं है। अगर किसी के ईमान का जनाजा निकलता है तो दर्द इमाम को होता है, अगर किसी की ईमान का जनाजा निकलता है तो तकलीफ इमाम को होती है। अगर किसी की बेटी बदमज़हब में जाती है, आवाज इमाम उठाता है। अगर बारात वहाबियों से आती है, आवाज इमाम उठाता है। लोग इसको निकाल के खड़ा करते हैं। याद रखना, आज तुम्हारी नजरों के अंदर यह कमजोर हो सकता है, लेकिन कयामत के दिन ये कमजोर नहीं होगा। कयामत के दिन इसके पहलू में खुदा की रहमतें भी खड़ी होंगी। मदीने वाला मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। क्या बात। हाँ, खुदारा इन्हें तस्लीम करो, इन्हें तस्लीम करो। जिसे गुड़ा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है जी। हाँ, जिसे गुड़ा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है। कहता है इसे 18 का पहाड़ा ही याद नहीं है जी। 18 का पहाड़ा काम नहीं आएगा। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो वहां 20 का पहाड़ा काम नहीं आएगा, वहां सिर्फ एक बोली काम आएगी जो उलमा हमें सिखाते हैं। अगर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो शौक से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये बोली काम आनी है क़यामत में, ये बोली काम आनी है मरने के बाद। तो ये तो कभी मत कहो कि मौलवी कुछ नहीं है। और मैं जानता हूं जब किसी में जरा सा दौलत का खुमार आता है ना, तो सबसे पहले वो उलमा को जलील समझता है। कई मुखिया ऐसे जानता हूं, जी जी जी, कई बधानों से वाकिफ हूं ऐसों से जी, कि कहते बुलाओ हाफिज जी को फातिहा पढ़ लें। इमाम आया तो मुखिया उठ थोड़ी रहा कुर्सी से, जी जी जी, हिलाई ना जा रहा उससे। ये नहीं पता है कि कुछ भी बन जा, मस्जिद में पीछे ही खड़ा होगा। जी जी, सारी मुखियागिरी निकल जाती है ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में, लेकिन घर नहीं उठ रहा। आओ हाफिज जी बैठो, मरी पड़ जाएगी, 2 मिनट के लिए उठ जाएगा तो इंसान समझ के नहीं उठता। मत उठ, मुस्तफा का गुलाम समझ के उठ जाएगा। जी, बेशक बेशक, क्या बात। हम नहीं जानते कि हमारी औकात क्या है, लेकिन जब से हुजूर से जुड़े हैं ना, तो फिर अपने आप को सब कुछ समझने लगे। क्या बात, बेशक बेशक। अपना क्या है, उलमा की इज्जत किया करो। पैसा कितने दिन है, कितने दिन पैसा भाई? जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, इन्हें ले जाओ, चचा को इनकी सफेद दाढ़ी है, इनसे पूछो ये कब्र किसकी है। ये कहेंगे 100 साल पहले की कब्र है। फिर पूछना ये किसकी है, ये कहेंगे 60 साल पुरानी कब्र है। फिर पूछना इनसे कि तारीख बताओ, कहेंगे ये वो था जिसकी लठिया में धुआं उठता था, ये वो लेटा है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। पूछना कब्रों से बताओ तो सही, अमीर और गरीब की कब्र में फर्क क्या रह गया है। पूछना कभी आवाज दे के, मरने वालों तुम्हारे आगे लोग खड़े नहीं होते थे, आज तुम्हारी क्या
गुजर रही है, तुम्हारा क्या मामला है? तो वो कहेंगे हम ये सोचते थे कि बिल्डिंगें बनाने वाला कामयाब है, दौलत वाला कामयाब है, प्रधान और मुखिया कामयाब है, लेकिन जब मौत ने धक्का दिया, कब्र में आकर लेटे, आखिरी तख्ता लगा, लोग मिट्टी डाल के गए, ऐसा झटका कब्र ने दिया, दुनिया के सारे ऐश का जनाजा निकल गया। यहाँ आके पता चला यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं, यहाँ मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत खूब। याद रखिएगा, क्या बात, सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने आखिरत बना रखी। जी बेशक, सबसे ज्यादा कामयाब। और अगर खुमार हो ना किसी को दौलत पे, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं रब के करिश्मे। जो बड़ा हॉस्पिटल हो जहां पे ऑक्सीजन का इंतजाम हो, जाके चेक करना, ऐसे लगे पड़े मुंह पे मुझी के। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह बिस्तर पे मौत नसीब फरमाए। बड़ी बात है जिसे इज्जत और ईमान की मौत मिल गई, आमीन। हाँ, अब तो ये भी नहीं पता यार मिट्टी नसीब होगी कि नहीं। जी। कोई खबर नहीं है कफन मिलेगा कि नहीं। हाँ, हादसे इतने खतरनाक होते हैं, पहचाने मिटा दी जाती है, कुछ नहीं मालूम है किधर मौत आनी है, कहाँ मरना है। पहले लोग पकी उम्रों को देख के कहते थे कि हाँ भाई ये जाने वाला है, आज पकी उम्रों वाले बैठे रह जाते हैं, कच्ची उम्र वाले चले जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है यार, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल जीना है, 60 साल जीना है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे गुरूर तोड़े लोगों के, मुझी के लगा रखे, मुझी के, हाँ मुझी के लगा रखे। जाके देखो ऑक्सीजन लगी पड़ी है, पूछो जाके पैसा कितना का हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं है। लगता तब जब कभी ज़कात देता, जब दी नहीं ज़कात तो हिसाब कहां से पता चलेगा भाई। इतनी दौलत है कि कोई हिसाब नहीं है बंदों के पास, अकल के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह ने गिराया हॉस्पिटल के अंदर, ऑक्सीजन लगा दी। वो कहता अब हमारी ताकत देख, ये तेरे पास तेरी दौलत भी है, तेरी औलाद भी है, पैसा भी है, फल भी है, जूस भी है, लेकिन खा के दिखा कैसे खा सकता है। खाना तो बड़ी बात है साहिब, आज अपने हाथ से कपड़ा दुरुस्त नहीं हो रहा है, हाथ बांध दिए गए हैं बेड से, हरकत करेगा तो ये ऑक्सीजन हटा देगा या बोतल निकाल देगा। हाथ बांध दिए जाते हैं, जिस बेड पे पड़े हो उसकी पट्टियों से आज ऐसा मजबूर कर दिया गया है। कल जो अकड़ के बोलता था तो लहजे में उसके जलाल होता था, आज इतना बेबस होके पड़ा है, पानी तक मुंह से नहीं मांग सकता है। डॉक्टर नब्ज पकड़ करके बता रहे हैं अभी से पानी की जरूरत है, अभी से खाने की जरूरत है, अभी से दवा की जरूरत है। मशीनें फैसला कर रही है आज इसके सीने की धड़कन का आलम क्या है। मशीन बता रही है ब्लड कितना ठंडा है, कितना गर्म है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कहां दर्द है कहां नहीं है। ऐसा बेबस करके बिस्तर पे गिराया जाता है, कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसलिए यार मैं कहता हूं आज अगर किसी चीज का गुरूर है तो घमंड का नशा उतार कर फेंक दो, रब की बारगाह में छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, उससे कह दो मालिक ये जो दौलत है मेरी नहीं है, ये जो शोहरत है मेरी नहीं है, ये सब कुछ तेरी दी हुई है। अगर तू चाहेगा लम्हे में ले लेगा, अगर तू चाहेगा तादम ज़ीस्त बरकरार रखेगा। अगर तुम इतने छोटे हो जाओगे तो फिर ऑक्सीजन पे मौत नहीं आएगी। कोई सजदे में इंतकाल करेगा, कोई कयाम में इंतकाल करेगा, कोई ऐसे जाएगा कि यासीन पढ़ रहा था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा नमाज में था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा सलाम में था दुनिया से चला गया। और दुनिया ये कहेगी ये जो जा रहा है कोई आम नहीं जा रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, दरसगाह हमीदी का फैज़ान।